गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में आज आपका अगला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पक्षी वर्ग, क्लास एवीज। आज हम जानेंगे पक्षियों के कुछ लक्षण के विषय में। ठीक, वैसे तो आप सभी ने पक्षियों को देखा होगा, ठीक, और कुछ पक्षी ऐसे भी जो कुछ ऐसे घर हैं जिनमें पक्षी जो है पाले भी गए होंगे। तो पक्षी तो हम सब लोगों ने देखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जिनको आप सब नहीं जानते हैं। तो आज हम जानेंगे इनके कुछ विशेष लक्षणों के विषय में कि आखिर उनको पक्षी वर्ग में रखा क्यों जाता है, क्यों ये स्तनधारी कहलाते हैं। तो ये सब जानेंगे इस टॉपिक में, अर्थात पक्षी वर्ग में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें, ठीक, और शेयर करें, उसको कमेंट करें और उस पर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं पक्षी वर्ग। देखिए विशेषताएं, पक्षी वर्ग की कुछ अपनी एक विशेषताएं होती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पक्षी क्या करते हैं, उड़ सकते हैं, वायु में बहुत उड़ने में समर्थ होते हैं, पक्षी उड़ लेते हैं। लेकिन कुछ को छोड़कर कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ते नहीं हैं, ठीक, जैसे शुतुरमुर्ग वगैरह जो होते हैं वो उड़ते नहीं बल्कि वो बहुत तेजी से दौड़ते हैं। तो इस वर्ग के जंतु वायु में उड़ने में समर्थ होते हैं। मतलब सीधा सीधा पॉइंट है, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि पक्षी मोस्टली जो पक्षी होते हैं वो वायु में उड़ने में समर्थ होते हैं, अपवादों को छोड़ दिया जाएगा, ठीक। तो इस वर्ग के जंतु वायु में उड़ने में समर्थ होते हैं। अगला देखिए, जो पक्षी होते हैं उनके चार पैर होते हैं। जो पक्षी होते हैं उनके चार पैर होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि चार पैर कहाँ होते हैं, उनको तो हमने दो ही पैर देखे हैं। देखिए जो पक्षी होते हैं उनके चार पैर होते हैं, और चार पैरों में जो अगले पैर होते हैं, जो अग्र पैर होते हैं, मतलब जो अगले पैर होते हैं वो उड़ने के लिए रूपांतरित होते हैं, ठीक। उड़ने के लिए किसमें, पंखों में रूपांतरित होते हैं। किसमें, पंख। जो इनके पास क्या होता है, पंख होते हैं, फीदर होते हैं। देखिए मछलियों के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, जबकि इनके पास क्या होते हैं, फीदर होते हैं। तो इनके जो अगले पैर होते हैं वो उड़ने के लिए पंख में रूपांतरित होते हैं। किसमें रूपांतरित होते हैं, पंख में रूपांतरित होते हैं, ठीक, पंख में रूपांतरित होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्षियों में कितने पैर होते हैं, चार पैर होते हैं। लेकिन जो अगले पैर होते हैं वो उड़ने के लिए पंखों के रूप में रूपांतरित होते हैं। जैसे मनुष्य में भी चार पैर होते हैं, मनुष्य में चार पैर होते हैं, लेकिन जो मनुष्य के अगले दोनों पैर हैं वो हाथों के रूप में रूपांतरित हो गए, मतलब हाथों का काम करते हैं, ठीक। उसी प्रकार से इसमें भी चार पैर होते हैं, लेकिन जो अगले पैर होते हैं वो उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। रूपांतरित मतलब होता है बदल जाना। अगला, इनका हृदय चार कच्छी होता है, दो आलिंद और दो निलय। इसमें हृदय में कितने कच्छ होते हैं, चार कच्छ होते हैं। देखिए कच्छ का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं ये हार्ट है, ठीक, ये हार्ट है, तो हार्ट में क्या होगा, एक आपका आलिंद होगा और एक निलय। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कच्छ है, तो ये दोनों आलिंद होंगे और ये दोनों निलय होंगे। तो इस प्रकार से हृदय में चार कच्छ होंगे, ठीक। हृदय में कितने कच्छ होते हैं, चार कच्छ होते हैं। अगला, श्वसन जो होता है, पक्षियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। अगला देखते हैं, जबड़े चोंच बनाते हैं, ठीक। जो जबड़े होते हैं, जैसे अपने जबड़े में क्या होता है, मुंह होता है, तो उन्हीं में क्या होती है, चोंच होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जबड़े में क्या होता है, चोंच होता है। और जो चोंच होती है, चोंच में दांत नहीं होते हैं। चोंच में होते हैं क्या, दांत नहीं होते हैं। देखिए अगर कुछ ऐसे भी पक्षी हैं, कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जैसे आर्कियोप्टेरिक्स वगैरह, तो उनमें क्या था, उनमें जो चोंच होती थी उसमें चोंच में दांत होते थे। इसीलिए जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो पक्षी और सरीसृप के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। ये सब आगे की बातें हैं, जब आगे क्लासों में जाएंगे तो आप सब पढ़ेंगे, ठीक। तो जबड़े में चोंच होती है, मतलब चोंच बनाते हैं, और इसमें दांत नहीं होते हैं। अगला, अस्थियां, मतलब जो इनकी हड्डियां होती हैं, अस्थियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, हल्की होती हैं, बहुत हल्की होती है। देखिए अगर भारी होंगी तो ये वायु में उड़ने में दिक्कत होगी इनको, तो इसलिए इनकी हड्डियां कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। खोखली होती हैं, मतलब इसमें इनकी हड्डियों में वायु भरी रहती है, खोखली होती हैं। मजबूत होती हैं, ठीक। तो इनकी हड्डियां कैसी होती हैं, हल्की, खोखली और मजबूत होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षी क्यों उड़ पाते हैं, पक्षियों के उड़ने का कारण क्या है, तो पक्षियों के उड़ने का कारण एक ये है कि उनकी अस्थियां हल्की। जैसे कारण तो बहुत हो सकते हैं उड़ने के, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी है कि उनकी हड्डियां हल्की होती हैं, खोखली होती हैं। जब खोखली होती है तो उनके अंदर वायु भरी रहती है और मजबूत होती हैं, ठीक। तो इस कारण से वो आसानी से उड़ लेते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियों में वायु भरी रहती है, उनका शरीर हल्का हो जाता है और आसानी से वो उड़ लेते हैं। अगला, ये नियत तापी या समतापी होते हैं। चाहे नियत तापी कहे चाहे समतापी कहे, बात एक कहे।
तो ये नियत तापी या समतापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का रुधिर का ताप, इनके शरीर के जो रुधिर का ताप होता है, शरीर के रुधिर का ताप सदैव समान रहता है। जैसे अपने शरीर में क्या होता है कि जो है अपना शरीर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिक्स है, अपने शरीर का जो ताप है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है, ठीक। लेकिन इनका भी शरीर क्या है, इनका भी शरीर का जो टेम्परेचर होता है एकदम फिक्स होता है कि इतना डिग्री सेंटीग्रेड है तो इतना डिग्री रहेगा, इससे कम ज्यादा हुआ तो ये बीमार हो जाएंगे, ठीक। अगला, ये अंडे देते हैं, अर्थात ये अंडज होते हैं। जैसे सरीसृप अंडे देते हैं उसी प्रकार से पक्षी भी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ये अंडे देते हैं। अंडे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े पीतक वाले होते हैं, मतलब इसमें अंडे जो होते हैं वो बड़े पीतक वाले तथा खोल युक्त होते हैं। मतलब जो अंडे होते हैं बड़ा पीतक मतलब क्या होता है, जो आपने अंडा देखा होगा उसके अंदर का जो पीला पीला भाग होता है उसको बोलते हैं पीतक। तो इसमें ज्यादा जो पक्षी होते हैं उनके अंडों में ज्यादा पीतक पाया जाता है तथा खोल युक्त होते हैं, उनके ऊपर सफेद खोल होता है। आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा तो उसमें देखिए सफेद सफेद जो है बीच का भाग पीला होता है, तो उसे बोलते हैं पीतक। तो इनका पीतक ज्यादा होता है उसमें, और इस पर जो है सफेद सफेद आवरण होता है, तो इस पर खोल युक्त होते हैं। अगला, इसका उदाहरण क्या है, जैसे कौवा, कबूतर, मोर, बदक, मुर्गी, मुर्गा, ये सब क्या होते हैं, पक्षी हैं, सब पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये था आपका पक्षी वर्ग, एविज वर्ग। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।